हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड सप्लाई के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कंपोजिट सप्लाई के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड सप्लाई के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 74, जो कि बताता है मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ लिखा है मिक्स्ड सप्लाई मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज। मतलब क्या हुआ कि मिक्स सप्लाई जो है वह 2 और 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल सप्लाई इन द सेंस कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिविजुअल सप्लाई जब गुड्स और सर्विसेज, वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मेड इन कंजक्शन विथ ईच अदर। कंपोजिट सप्लाई में क्या था कि वो होता ही था एक दूसरे का जोड़ा, लेकिन इसमें क्या है कि हम उसको खुद से जोड़ा बनाते हैं, मेड इन कंजंक्शन। हम उसको खुद से क्रिएट करते हैं विथ ईच अदर बाय ए टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। मीन्स कि हम उस तरह से उसको क्रिएट कर देते हैं जोड़ा में, या 2 से ज़्यादा आइटम हो सकता है, और उसमें एक सिंगल प्राइस निर्धारित कर देते हैं कि उसका प्राइस ये रहेगा। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। लेकिन ऐसा सप्लाई को हम जो है, ऐसा सप्लाई कंपोजिट सप्लाई का निर्माण नहीं करता है, ये मिक्स सप्लाई है, क्योंकि ये एक दूसरे का नेचुरली जोड़ा नहीं है। इसको जो सप्लायर है, टैक्सेबल पर्सन है, वो खुद से इस तरह का सप्लाई क्रिएट करता है ताकि हम एक सिंगल प्राइस में उसको डील कर सकें। जैसे दिवाली में होता है क्या है कि उसमें कुछ मिठाई होता है, स्वीट्स होता है, चॉकलेट्स होता है, केक्स होता है, ड्राई फ्रूट्स है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस है। उन सब का क्या करते हैं, एक बुके बना करके और उसको कस्टमर को एक फिक्स प्राइस रख दिया जाता है, सिंगल प्राइस रख दिया जाता है कि ये सब सारा पूरा पैकेज जो है वो इतने रुपए का है। तो ये हो गया मिक्स सप्लाई। आप इसको इंडिविजुअली भी बेच सकते हो। ईच ऑफ दीज आइटम्स कैन बी सप्लाइड सेपरेटली। आप इसको क्या है कि इंडिविजुअली भी आप इसको बेच सकते हैं, ये सेपरेटली भी बेचा जा सकता है। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है एंड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। जरूरी नहीं कि आप मिठाई ले रहे हैं तो चॉकलेट भी लो। मिठाई और चॉकलेट का कोई एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये सबको एक क्लब करके दुकानदार क्या करता है, एक सिंगल प्राइस में बेचता है। इट शैल नॉट बी अ मिक्स सप्लाई इफ़ दीज आइटम्स आर सप्लाइड सेपरेटली। ये जो आइटम है इसको अगर हम सेपरेटली अगर बेचें तो ये मिक्स सप्लाई नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इन सब को जब हम मिक्स करके जब बेच रहे हैं तो इसमें जीएसटी का कौन सा रेट लगेगा, कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगा, टैक्सेबल पर्सन जो होता है वो कस्टमर से कौन सा टैक्स लेगा। तो इन सब में जो जिसका भी जीएसटी का रेट सबसे ज़्यादा होगा उसी पे सारा आइटम का टैक्स लग जाएगा। मान लीजिए ये जो हम अभी बताएं, सपोज हम एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए चॉकलेट 18% है, मिठाई 5% है, केक 28% है, ड्राई फ्रूट 28% है, सॉफ्ट ड्रिंक 5% है। तो सबसे ज़्यादा इसमें रेट किसका हो गया, 28% वाला का। मीन्स मान लीजिए अगर केक का 28% है तो बाकी आइटम्स में भी % का टैक्स लग जाएगा। जैसे टायर और ट्यूब जरूरी नहीं है कि हम अगर हम टायर खरीदने जाए तो हमको ट्यूब भी लेना ही पड़े। तो ये मिक्स्ड सप्लाई है, ना कि कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि ये एक दूसरे से टोटली अलग है, डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। अगर किसी का टायर ब्लास्ट कर गया या ट्यूब ब्लास्ट कर गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो टायर भी खरीदे ही। हो सकता है वो दोनों खरीद ले, या हो सकता है वो सिंगल भी खरीदे। कहने का मतलब वो सिंगल पीस भी में भी वो बेचा जा सकता है। वो दोनों एक दूसरे का कंजंक्शन नहीं है, जोड़ा नहीं है। तो इस तरह का जो सप्लाई है वो मिक्स सप्लाई है। तो इसमें टैक्स किसका लगेगा, ट्यूब का या टायर का। तो जिसका भी रेट ज़्यादा हो, अगर मान लीजिए टायर का रेट अगर ज़्यादा है, जीएसटी रेट 28% है, तो टायर का रेट लगेगा। टायर का जीएसटी रेट ट्यूब में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन कंपोजिट सप्लाई में ऐसा नहीं था। कंपोजिट सप्लाई में क्या था कि जो प्रिंसिपल सप्लाई था, मीन्स कि प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स जैसे कि मान लीजिए टीवी था, टीवी मान लीजिए 12% रेट में है, और जो उसमें जो इंस्टॉलेशन है उसका मान लीजिए सर्विस का तो चार्ज 18% होता है। लेकिन मान लीजिए अगर टीवी का अगर सर्विस, टीवी जो हम लिए वो 18% ना होकर के वो 12% रहता, और सर्विसेज तो 18% है। तो उसमें जो मेन सप्लाई क्या है, मेन सप्लाई तो टीवी जो हम खरीदे वो है मेरा मेन सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई वही हुआ मेरा। तो उस केस में हमको वहाँ पे 12% टैक्स भरना पड़ेगा।
तो वो हो गया कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल सप्लाई को देखा जाता था। उसमें ऐसा नहीं कि ज़्यादा रेट अगर सर्विस का है तो 18% लग गया। प्रिंसिपल सप्लाई जो भी होगा, अगर वो प्रिंसिपल सप्लाई 28% का रहता तो 28% लगता, 12% का रहेगा तो 12% लगेगा। लेकिन मिक्स सप्लाई में ये नहीं है। मिक्स सप्लाई में जो भी ज़्यादा रेट का रहेगा प्राइस, जो जीएसटी रेट, वो सारे आइटम्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मिक्स सप्लाई। तो आशा करता हूँ अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन मिक्स सप्लाई या फिर कंपोजिट सप्लाई में नहीं होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमको कमेंट करके पूछिए कि क्या कन्फ्यूज़न है, हम उसका फिर से आपको समझाने का ट्राई करेंगे। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा। आशा करता हूँ ये वीडियो मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा।